और इस तरह वो तीनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब बूढ़ा किसान जब भी खेतों में काम करता था तो लूना उसका हाथ बटाती थी। न सिर्फ ये बल्कि वो उसकी बीवी के साथ खाना बनाने में और घर के मुख्तलिफ कामों में भी हाथ बटाती थी, और इस तरह वो इंसानों में रहना सीख चुकी थी। एक रात उनकी झोंपड़ी पर एक भटका हुआ मुसाफिर आया और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा। अंदर से कोई जवाब न आ रहा था, मगर वो मुसलसल खटखटाता रहा। आखिरकार उसे अंदर बुला लिया गया। रात का अंधेरा छा चुका था और चांदनी खामोशी से फैल रही थी। मुसाफिर के लिबास और अंदाज से मालूम होता था कि वो कोई आम शख्स नहीं है। मैं एक शहजादा हूँ, दूसरे मुल्क तजारत के सिलसिले में जा रहा था, लेकिन रास्ते में रात हो गई। अगर आप मुझे एक रात के लिए यहाँ कयाम करने दें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बेटा, हमारे घर के दरवाजे हर मुसाफिर के लिए खुले हैं। तुम हमारे मेहमान हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। इतने में लूना कमरे में दाखिल हुई। वो मेहमान के लिए रात का खाना लेकर आई थी। जैसे ही शहजादे की नजर लूना पर पड़ी, वो पहली ही नजर में उस पर दिलुजान से फिदा हो गया। शहजादे ने बूढ़े से लूना का हाथ मांग लिया। बूढ़े ने भी सारा वाकया बयान कर डाला कि किस तरह लूना उनकी बेटी बनी। मैं जानता हूँ प्रिस्तान का रास्ता। मैं ना तो सिर्फ बाहिफाजत उसको वहां पहुंचाऊंगा, बल्कि उसको वो सब दे सकता हूँ जिसकी वो हकदार है। मुझे इस बारे में पहले लूना से बात करनी होगी। जब बूढ़े ने लूना से बात की तो उसने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। भारी दिलों के साथ किसान और उसकी बीवी ने लूना को शहजादे के साथ रुखसत किया। आखिरकार वो अपनी राह पर कोहे काफ की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में घने जंगलों को अज़्म के साथ उबूर करते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। आखिरकार चलते चलते उनको एक वसी पहाड़ पर परियों का महल नजर आया। वो अंदर दाखिल हुए। लूना अपने माँ बाप से मिलने के लिए बेताब थी। उसके माँ बाप को खबर हो चुकी थी कि लूना उनसे मिलने आई है। वो बहुत खुश थे। प्यारे वालदीन, इस नौजवान ने मुझे दोबारा आप लोगों से मिलवाया है। मैं आपकी इजाजत से इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, क्या तुम ये नहीं जानती, इंसान और परियों की आपस में शादी नामुमकिन है। पापा, मैं अब इंसान बनने का इंतखाब करूंगी, क्योंकि मुझे अपने उन वालदीन का भी हक अदा करना है जिनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हें अपनी खुशियाँ जीने का हक है बेटी। बेशक। लूना ने अपने गरीब माँ बाप के लिए शानदार महल तैयार करवाया, जहाँ उनको हर तरह का आराम मुयस्सर था। लूना ने शहजादे से शादी कर ली और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।